नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। कर्तव्य समर्पण समिति द्वारा एक शाम संस्कृति के नाम का हुआ भव्य आयोजन। मुरादाबाद में रविवार को कंपनी बाग स्थित जिगर मंच पर कर्तव्य समर्पण समिति द्वारा एक शाम संस्कृति के नाम कार्यक्रम में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी तेजोम्यानंद जी द्वारा हिंदू नव वर्ष के गूढ़ तथ्यों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर द्वारा प्रतिपादित 1 जनवरी की बात करें तो इस दिन नएपन का कोई मंगलय व सार्थक कारण नहीं दिखाई पड़ता। वर्षों पहले किसी राजा ने इसका आदेश जारी किया और बस हमने मान लिया, नहीं तो पहली जनवरी की चतुर्थी सर्दियों में जब सारी प्रकृति सुप्त और गुमसुम और जमी हुई होती है, जर्रा जर्रा मानो ऊँघ और अलसा रहा होता है, तब काहे का और कैसा नव वर्ष। इसके विपरीत भारतीय संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नवीनता की छटा अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। एक नहीं अनेक युक्तियां इस दिन को वर्ष का पहला दिवस घोषित करते हैं। चैत्र शुक्ल के आते आते कड़कती ठंड के तेवर गीले पड़ चुके होते हैं और पीली हवाएं बसंत की बयार बन जाती है। शाखाओं पर नए पल्लव खिलने लगते हैं। ये चेतना, ये जागना, ये गति, यही तो नव वर्ष के साक्षी हैं। अतः चैत्र शुक्ल पर ही भारत की सामाजिक चेतना नव वर्ष में प्रवेश करती है। भारतीय काल गणना के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सूत्रपात किया था। इसी घड़ी में भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया था। यही वो शुभ दिवस था जब अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना इसी शुभ मुहूर्त में की थी। चैत्र शुक्ल को विशेष रूप से प्रजापति और सूर्य नामक तरंगों की बरखा होती है। ये सूक्ष्म तरंगे अध्यात्म बल की बहुत धनी और उत्थान कार्य हुआ करती है। अतः यदि इस शुभ घड़ी में शुभ संकल्पों के साथ नए साल में कदम रखा जाए तो कहना ही क्या। इसलिए विचार कीजिए, यदि हमारे व्यापारिक हिसाब किताब, सरकारी कामकाज, राजकीय कोष का चलन, संचालक, शिक्षा सत्र आदि 1 अप्रैल को ही नव वर्ष के आरंभिक रूप में रहते हैं, तो फिर हम व्यवहारिक तौर पर भी इसी के आसपास पड़ने वाले चैत्र शुक्ल को अपना नव वर्ष का उद्घाटन दिवस क्यों नहीं मान सकते, जब हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों, मांगलिक कार्य का जो व्रत, उपवास हो, मुंडन, विवाह हो, तीज त्योहार पर उत्सवों आदि को भारतीय पंचांग के इशारों पर ही निर्धारित करते हैं, तो फिर जीवन के हर वर्ष के सबसे पहले दिन को क्यों नहीं मानते। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में मंडल आयुक्त अनंजनया कुमार ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अपनी भारतीय संस्कृति से परिचय करवाए। इस मौके पर ओम प्रकाश शास्त्री, वतन कुमार, रोहित मुखिया, डा. राजकमल गुप्ता, संजीव कुमार, विशेष गुप्ता, मीनू मेहरोत्रा, विनोद अग्रवाल रहे। कार्यक्रम का संचालन कशिश चौहान ने किया। कार्यक्रम आयोजक कर्तव्य समर्पण समिति के सदस्य कुलीन अग्रवाल, प्रणीता गुप्ता, नमन जैन, अर्पित मिश्रा, स्पर्श गुप्ता, साकार भटनागर, आयुष आर्य, सतवीर सिंह, रवि, अक्षत मेहरोत्रा, अभिषेक शर्मा, शानू कुमार, नवदीप अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का का नाम नहीं लूंगा। हमारे लिए भारतीय नववर्ष संस्कृति, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये वो समय है जब प्रकृति अपनी पूरी छटा के साथ खिली होती है और आप देखेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर के नवरोज त्योहार से लेकर उत्तर पूर्व के प्रांतों में, साथ ही दक्षिण में उगादि के, पूरब में और पश्चिम में चेती चांद का त्योहार मनाया जाता है, झूलालाल जयंती मनाई जाती है। एक साथ अगर आप देखेंगे तो इतने सारे त्योहार, इसका कोई कारण तो होगा कि इसी समय क्यों मनाए जाते हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं उस धरती का हर एक त्योहार अपने आप में एक कारण के साथ है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, बिना कारण कोई चीज नहीं होती, नहीं होनी चाहिए।
जब आप कहते हैं कि आप सनातन परंपरा के हैं, तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि आदि शंकराचार्य ने तब कहा था, बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती, बिना कारण के हम और आप भी नहीं हैं, बिना कारण के कुछ भी नहीं रहेगा। और जब उन्होंने ये कहा था तो उन्होंने एक रास्ता खोल दिया था इस बात के लिए कि सवाल होंगे, सब पे सवाल होंगे। ये सवाल करना धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं और इसी वजह से हो क्या रहा है, आपको विशेष रूप से नववर्ष, भारतीय नववर्ष, विक्रमी संवत सबको याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है कि एक विक्रमी संवत है, कौन सा चल रहा है, अब 2088 है। 2088 क्यों? ये तो 2024 चल रहा है, तो 88 क्यों? फिर कितना दूर, कितना पास, इतना गैप क्यों? जो नई जनरेशन है वो इसको नहीं समझ पा रही है। मतलब नई जनरेशन यानी जो नई पीढ़ी है वो इससे दूर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कोई इससे दूर होती जा रही है, हमने उसको दूर करना शुरू कर दिया, दूर हम करते जा रहे हैं और इसके कई सारे कारण हैं। जब तार्किक रूप से आपको पता नहीं होगा या आप अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाएंगे कि तार्किक रूप से कोई चीज क्यों जरूरी है, फिर वही आदि शंकराचार्य की बात आती है, बिना कारण के कोई चीज नहीं है, ईश्वर भी बिना कारण के नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर आपकी हर एक बात का कारण होना चाहिए। नाम प्रणीत गुप्ता है, मैं विश्व हिंदू परिषद में सह संपर्क प्रमुख के नाते काम कर रहा हूं प्रांत में। ये कर्तव्य समर्पण समिति का कार्यक्रम था। इसके अंदर युवाओं द्वारा एक समिति बनाई गई जिसने 21 जनवरी को मुरादाबाद में राम चौक का उद्घाटन करवाया और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के 11 संतों द्वारा एक रॉक बैंड के माध्यम से एक प्रस्तुति कराई जा रही है जिसके अंदर देशभक्ति के गाने और राम जी से जुड़ी हुई धुनों का यहाँ पर प्रस्तुति होगी। माननीय मंडल आयुक्त श्रीमान अंजनेय कुमार जी आज आए और उनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काफ़ी लोग रहे और अन्य सामाजिक लोग भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से कौन रहे आज? मुख्य रूप से आज यहाँ पर कमिश्नर साहब रहे, मेयर साहब रहे, हमारे संघ के प्रचारक लोग रहे, विश्व हिंदू परिषद के लोग रहे। इस प्रकार से काफ़ी लोग रहे। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य, इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दूर दूर तक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाला न्यू ईयर से अपने मन को हटाकर और भारतीय नववर्ष और हिंदू नववर्ष जो है उसके प्रति युवाओं को आकर्षित करा जाए। क्या आगे भी ऐसा कार्यक्रम आगे जाके हम कर्तव्य समर्पण समिति में जितने भी युवा जुड़े हुए हैं, आगे जाके समाज में युवाओं के लिए ऐसे अन्य कार्यक्रम कराएंगे।